कंप्लीट करते हुए चले। हो सकता है शॉर्ट नोट में आपके ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाए। तो मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं 5 से 6, उनके बारे में आज हम डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक दिया है मैंने कंजर्वेटरी, दूसरा दिया है ग्रीन हाउस क्या है आपका, इंडोर गार्डन्स क्या है, इंडोर का मतलब घर के अंदर जो है वो गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, रूफ गार्डन मतलब छत के ऊपर, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा जो है विकास हो रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पेस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है और बड़े बड़े कॉलोनीज में, बड़े बड़े शहरों में गार्डनिंग जो है या पेड़ पौधे जो है बहुत कम हो रहे हैं। तो आप कैसे रूफ गार्डन मतलब छत पर अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टेरेस गार्डन, टेरेस गार्डन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें हैं वो कौन कौन सी, इनके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो बात करते हुए चल रहे हैं। तो यदि हम बात करें कंजर्वेटरी की यदि बात करें हम तो जो है कंजर्वेटरी गार्डन अपर मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के उत्तर पूर्वी कोने के पास एक औपचारिक उद्यान है। क्या है, एक औपचारिक उद्यान जो है वो है। दूसरा यदि हम बात करें, यह सेंट्रल पार्क में एकमात्र औपचारिक उद्यान है। जितना भी जो सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क का उसमें एक ही क्या है, औपचारिक उद्यान है। कंजर्वेटरी गार्डन एक कंजर्वेटरी से अपना नाम लेता है जो 1898 से 1935 तक साइट पर खड़ा था। यह 5th एवेन्यू के पश्चिम में 104वीं से 106वीं सड़कों के सामने जो है वो स्थित है, ठीक है। पार्क के प्रमुख माली इग्नार्स एंटोस प्लाट ने मूल रूप से सेंट्रल पार्क के निर्माण के दौरान कंजर्वेटरी गार्डन की साइट पर पौधों को संग्रहित किया था। जो कंजर्वेटरी गार्डन था उसके माली ने उसकी साइड में जो है वो पौधों को क्या किया था, संग्रहित किया था। उस समय पार्क आर्किटेक्ट फ्रेडरिक लॉ ओल्डमेस और कैल्वर्ट वॉक्स अधिकांश परिदृश्य बनाना चाहते थे। वो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि लोग इसको देखें और उनके जो है माइंड में एक पीसफुल माहौल जो है वो बने। वर्तमान कंजर्वेटरी गार्डन और हार्लेम मीर की साइट सहित एक वृक्षारोपण के हिस्से के रूप में सेंट्रल पार्क के पूर्वोत्तर कोने, हालांकि इस प्रस्ताव को धन की कमी के कारण लागू नहीं किया गया। उन्होंने तो स्टार्ट किया लेकिन इसको धन की कमी के कारण ये पूरी तरह से क्या नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया। यदि हम बात करें इसके अतिरिक्त सेंट्रल पार्क में आगे दक्षिण में कंजर्वेटरी वाटर के लिए क्या दिया गया है, दक्षिण में इसके कंजर्वेटरी वाटर के लिए भी इन्होंने कुछ सुविधा जो है वो प्रदान की थी, बनाई थी, लेकिन इसे कभी नहीं बनाया गया था। कंजर्वेटरी गार्डन की साइट पर 1898 में एक ग्रीन हाउस बनाया गया था और इसमें पौधों और फूलों की क्यारियों की प्रदर्शनियां थीं। बाद में पार्क के रोपण के लिए दृढ़ लकड़ी की कटिंग को सख्त करने के लिए साइट पर कांच के घरों का उपयोग किया गया। मतलब तो इसमें पूरा कंजर्वेटरी के बारे में जो है वो आपका एंड से लेकर शुरू से लेकर एंड तक जो है चर्चा की गई है। 1935 में नाइस पार्क के आयुक्त रॉबर्ट मेमोस ने ग्रीन हाउस को नष्ट कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह पुराना हो चुका है। कंजर्वेटरी को तोड़े जाने के बाद गार्डन को मूशा के लैंडस्केप आर्किटेक्ट गिलमोर डी क्लार्ड ने एम बैट्टी स्प्राउट द्वारा रोपण योजनाओं के साथ डिज़ाइन किया था। बाद में इसको तोड़ दिया गया और फिर जो एक वैज्ञानिक हुए या एक आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, इसको तोड़कर जो है एक योजनाओं के साथ इनको डिज़ाइन किया गया था, कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मित और लगाया गया। इसे 1937 में जनता के लिए खोल दिया गया और फिर क्या हुआ कि इसको जनता के लिए खोल दिया
गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्यान उपेक्षित हो गया था और 1970 के दशक तक एक बंजर भूमि से इसे बागवानी और शहरी परिदृश्य डिजाइन लिंडर मिलर के निर्देश में इसको बहाल कर दिया और आंशिक रूप से दोबारा लगाया गया और जून 1987 में फिर इसे खोला गया और बेहतर फॉर्म के लिए एक उच्च मचान तक काटा। हाई स्टाइल मिश्रित रोपण शहरी पार्क में एसिस्टेड गार्डन शैली लाने वाला पहला था, जो सेंट्रल पार्क कंजर्वेशन के एलिजाबेथ बार्लो रोजर्स के तहत सेंट्रल पार्क के सामान्य नवीनीकरण का हिस्सा था। मतलब इस पूरे टॉपिक में जो हमने बात की है वो कि एक कंजर्वेटरी गार्डन के बारे में, उसको पहले शुरू में कैसे लगाया गया, दूसरा उन्होंने कैसे इसका निर्माण किया, फिर उसको बंद कर दिया गया, फिर जो नए वैज्ञानिक हुए उन्होंने इसको पूरा ख़त्म करके फिर से बहुत सारे पेड़ पौधों को रोपित किया और फिर नेक्स्ट में उन्होंने इसको आम जनता के लिए जो है वो खोल दिया गया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हालांकि टॉपिक तो ये आपका बहुत छोटा है, लेकिन जो वैज्ञानिकों के नाम हैं वो आपको लर्न करने होंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस और इंडोर गार्डन्स के बारे में।